हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक जिससे हम सीखेंगे कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एक वीडियो पहले भी बनाया था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसको बहुत डिटेल में आप बनाइए। ठीक है, तो आज उसको डिटेल में हम बनाते हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे पहचान करोगे कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, किसका है। तो इससे जो हिंदी वाले स्टूडेंट रहते हैं इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम आती है सबको। ठीक है, तो आज इसको क्लियर कर देंगे। ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको ये सारी पहचान अच्छे से आ जाएंगी। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, टेंस। ठीक है, और टेंस को हम क्या कहते हैं, टाइम। एक्चुअल हम टाइम की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि टेंस को क्या कहते हैं, काल, समय। तो टाइम हो गया, टाइम की स्टडी कर रहे हैं। तो टोटल टाइम कितने होते हैं हमारे, एक जो चल रहा है, एक जो निकल गया, एक जो आएगा। ठीक है, इट मीन्स वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। इसको इंग्लिश में क्या कह दिया, इंग्लिश में कह दिया प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, और दूसरा पास्ट। पास्ट क्या है, था। और तीसरा क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, भविष्य, जो आएगा, अभी आया नहीं है। ठीक है, ये बात करी कि हमने टोटल टाइम को 3 भाग में बांट लिया। तो इस टोटल टाइम में क्या ऐसा कोई टाइम, जैसे आज का दिन ले लें तो आज का दिन हमारा प्रेजेंट है, लेकिन आज के दिन में भी तो कुछ टाइम ऐसा है जो निकल गया, या कुछ टाइम ऐसा है जो अभी आएगा थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब इस इन समय को भी हम छोटे छोटे सब पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उन सब पार्ट का नाम क्या है, देखो उन सब का पार्ट का नाम क्या है। तो इनको हम 4 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, इंडेफिनिट। इसकी हिंदी क्या होती है, ता। और दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की हिंदी क्या होती है, रहा। परफेक्ट। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है, चुका, या आ, ई और ए की मात्रा। अगला है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी हिंदी क्या होती है, रहा प्लस समय। ठीक है गाइस, अब देखो थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो ता का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई काम ऐसा जो छोड़ छोड़ के होता है। ता का मतलब कोई भी काम, सेंटेंस में सेंस क्या निकलेगा, ऐसा सेंटेंस का सेंस कि जो काम छोड़ छोड़ के होता है, जिसमें गैप हो। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खा लिया, फिर गैप कर लिया, फिर शाम को खाएंगे, सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, मतलब काम करने में गैप हो रहा है। तो वो कौन सी कंडीशन बनती है, ता वाली, इंडेफिनिट। कोई काम ऐसा जो एक बार स्टार्ट हुआ और बंद नहीं होगा, वो कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस, मतलब रहा। और एक काम ऐसा जो पता नहीं कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, वो काम कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। एक काम ऐसा जो एक समय से लेके चलेगा। ठीक है, एक टाइम से लेके, जैसे कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम से लेके रेगुलर चलता रहेगा लेकिन बंद नहीं होगा। तो ये कौन सी, इस तरीके से ये टोटल टाइम्स हमारे 12 बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब भी ये 12 सेंटेंस बनेंगे तो इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, कई लोग, कई टीचर या स्टूडेंट लिखते रहते हैं कि भाई इनको रट लो। ठीक है, इनको रट के आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ इतना रटना है कि 3 स्पेलिंग तो ये रटनी है प्लस इनकी हिंदी रटनी है, 4 स्पेलिंग ये रटनी है प्लस इनकी हिंदी रटनी है। इतना काम कर सकते हो आप। इन टोटल 7 स्पेलिंग हो गई, और उनकी हिंदी कैसे रटनी है। प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, फ्यूचर का मतलब गा, इंडेफिनिट का मतलब था, कंटिन्यूस का मतलब रहा, परफेक्ट का मतलब चुका या आ, ई, ए। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब रहा प्लस समय। इतना तो याद कर लोगे। इतना याद हो गया तो समझ लो आपकी पहचान कंप्लीट हो गई। ठीक है, कैसे, देखो हर टेंस को लेते हैं हम। अगर आ जाए कोई भी सेंटेंस, राम अंग्रेजी बोलता है, तो बताओ गाइस कौन सा है, हमें हमेशा पीछे से देखना है।
यानी पीछे वाले टेंस को पहले, यानी बड़े वाले को पहले पढ़ते हैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इसको पढ़ते हैं। तो कैसे, यानी पीछे से। तो कौन सा है हमारा, है कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट। और ता कौन सा है, इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यही कंडीशन ये होती, रहा है, राम अंग्रेजी बोल रहा है, सेंटेंस अभी पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ लेना, ठीक है। बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, और ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो पहले हम पीछे से पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ होता है चुका है, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट। और ये कौन सा है, परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगर ऐसे होता, राम अंग्रेजी सुबह से बोल रहा है, ठीक है, सुबह से बोल रहा है। अभी हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, केवल समझने के लिए है। तो है कौन सा हो गया, प्रेजेंट, और समय के साथ रहा आ रहा है, तो कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उल्टा पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की पहचान हो गई। इसमें कुछ भी तो नहीं किया हमने, यानी है लगाया तो प्रेजेंट का, रहा लगाया तो कंटिन्यूअस का, ता लगाया तो इंडेफिनिट का, चुका लगाया तो परफेक्ट का। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अगर पास्ट का क्या होगा, अगर आ जाए ता था, तो आपको पता है था कौन सा है, पास्ट, और था कौन सा है, इंडेफिनिट। तो कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। रहा था, तो था आपको पता है पास्ट, और रहा कौन सा है, कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चुका था, तो कौन सा है, था कौन सा होता है, पास्ट, और चुका कौन सा है, परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, समय के साथ, जैसे सुबह रहा था, ठीक है, सुबह भी आ रहा है और रहा था भी आ रहा है, तो कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम किस पे, फ्यूचर पे। तो फ्यूचर क्या होगा, देखो फ्यूचर में या तो आ जाए ता होगा, ठीक है, तो फ्यूचर ता इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ एक कंडीशन बनती है कि मेन वर्ब के साथ ही गा जुड़ जाता है, गा की गे, तब हमें ता नहीं मिलता है। जैसे खाएगा, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, खाता होगा, लिख सकते थे, तब भी वही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। और रहा होगा, कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चुका होगा, कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये तो हो गई टेंसों की बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, हमारी माइंड को कंफ्यूज करेंगे, तो उनको देख लेते हैं। देखो, ये तो सिंपल वाली चीजें हो गई। अभी फर्स्ट कंडीशन, ये आपको नोट ध्यान रखना है। क्या रखना है, देखो, आ ई ए, अगर सेंटेंस की मात्रा है इनकी, ठीक है, आ की मात्रा है, जैसे आ की मात्रा छोटी की हो सकती है, बड़ी की हो सकती है, ठीक है, ए की हो सकती है। इनकी मात्राएं सेंटेंस के लास्ट में आए, लास्ट में आए, तो वो हमेशा कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, तो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। कोई डाउट है इसमें। और आ ई और ए की मात्रा के बाद है आ जाए, था आ जाए, या गा आ जाए, इनमें से, मैं इन तीनों टेंस में से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तो इनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन आ ई ए बन जाएगा परफेक्ट। आइए कौन सा बन जाएगा, परफेक्ट। जैसे आया है, कोई सेंटेंस में आ जाए, राम बाजार से आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। राम बाजार से आया था, तो पास्ट परफेक्ट। राम बाजार से आया होगा, तो कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। देखो, आ ई ए अकेला आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन उनके बाद में ना तो है आएगा, ना था आएगा, ना गा आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन आ ई ए के बाद है आ जाए, क्या आ जाए, था आ जाए, या गा आ जाए, तब ये आ ये बन जाएंगे परफेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन, इसको हटा दें, चलो ये लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन ये है, बैठा, खड़ा, लेटा, लटका, ठीक है, बैठा, खड़ा, लेटा, लटका, तो ये आ जाए तो ये कौन से होते हैं, इनको रहा वाली कंडीशन बनाते हैं, यानी ये कौन से होते हैं, कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब कौन से कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो डिसाइड करेगा उसके बाद जो भी आएगा, है आएगा, था आएगा या गा आएगा। क्लियर है? देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बैठा मतलब कंटिन्यूअस बैठा है, बैठने का अभी हमने क्या कहा, काम रेगुलर चल रहा है, तो बैठने का काम रेगुलर, खड़ा है मतलब रेगुलर खड़ा है, लेटा है मतलब रेगुलर लेटा है, लटका है मतलब रेगुलर लटका है। ठीक है, क्लियर हो चल रहा है, इसलिए ही रहा वाली कंडीशन में रहा नहीं आ रहा, देखो फिर भी सेंस किसका है, रहा का, इसलिए इसको हम कौन सा मानेंगे, कंटिन्यूअस। कोई डाउट है? अब देखो एक सेंटेंस और देख लेते हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। थर्ड, मैं दिल्ली में रहा हूं। बताओ गाइस कौन सी टेंस का है ये? आप कहोगे सर है आ रहा है तो प्रेजेंट का, रहा आ रहा है तो कंटिन्यूअस का, लेकिन ये सेंटेंस उन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें थोड़े सेंस में जाओगे, मैं दिल्ली में रहा हूं मतलब रह चुका हूं, अभी नहीं रह रहा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन निकाल रहा है, चुका हूं, ये वाली कंडीशन निकाल रहा हूं, तो ये कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ज्यादा नहीं बनती, एक दो कभी कभार बन जाए, तो इसलिए हमने सेंस भी कहा था कि अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है तो कौन सा है, परफेक्ट। ठीक है, तो इस चीज में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और ठीक है, आई थिंक ऐसा और कुछ नहीं है जो अभी आपको प्रॉब्लम करे, और अगर कुछ भी इसमें आपको ऐसा लगता है कि सर अभी पहचानने में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो का देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, लेकिन कमेंट में भी जब बताएं कि उसमें कोई कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या सही है, जो भी है उसमें आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन होता है और अच्छा लगता है। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।